किसान साथियों, आज हम एक ऐसे खरपतवारनाशी के बारे में बात करेंगे जो उत्पादन को बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये गेहूं का मामा है यानी गुल्ली डंडा है या गेहूं है। इन दोनों में फ़र्क बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गेहूं के तरह ही दिखने वाला ये गेहूं का मामा यानी गुल्ली डंडा बहुत ही बड़े पैदान पर आपके गेहूं के फसल में होता है। ये तभी पता चलता है हमें जब हम इस पर खरपतवारनाशी के रूप में जब हम दवा इस पर इस्तेमाल करेंगे। ये गेहूं का मामा यानी गुल्ली डंडा सभी क्षेत्रों में बहुत ही बड़े पैदान पर पाया जाता है और उत्पादन को ख़राब करने में ये गुल्ली डंडा बहुत ही अहम योगदान निभाता है। लेकिन किसान साथियों, अभी पिछले साल से देखा जा रहा है कि इसको ख़त्म करने वाली हर्बिसाइड कोई भी काम क्यों नहीं कर रही है। इसके बारे में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। गेहूं का मामा यानी गुल्ली डंडा ये आखिर किसी भी हर्बिसाइड से ये जा क्यों नहीं रही है। तो ध्यान रखें, इसके लिए हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कि क्यों नहीं काम कर रही है किसी भी हर्बिसाइड से, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है। ज़्यादा दिनों तक किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग करने से उसका असर कम तो होता ही है, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में अगर इस पर जैसे 45 दिनों के बाद में अगर आप खरपतवारनाशी यानी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आपके गेहूं पर असर नहीं होगा। दूसरी चीज़, बार बार इसी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है तो उसका असर भी कम हो रहा है। तीसरी चीज़, बहुत जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनका ही रिज़ल्ट देखने को मिलता है। लोकल कंपनियां का अगर आप गेहूं के मामा यानी गुल्ली डंडा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है कि इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, इसके भी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कोशिश ये करें सबसे पहले कि जब भी गेहूं के मामा गुल्ली डंडा को ख़त्म करने के लिए किसी भी कंपनी को लाएं तो कंपनी आपकी बहुत ही ब्रांडेड होना चाहिए। क्लोडिनोफाफ 15% ये 20 ग्राम के पाउच में आती है। इसको जब तक आप किसी अच्छी कंपनी का नहीं लेंगे तब तक आपका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, 10 से 15 दिन इसको ख़त्म करने में क्लोडिनोफाफ लगा देता है। लेकिन जब तक आप इस क्लोडिनोफाफ के साथ में स्टिकर का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। ज़्यादातर किसान भाई देखने में आ रहा है स्टिकर इसके साथ में नहीं मिलाते हैं, तो जब तक आप स्टिकर नहीं मिलाएंगे तब तक आपकी गुल्ली डंडा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। यही हो रहा है कि किसान भाई हमारे क्लोडिनोफाफ को डाल तो रहे हैं लेकिन गेहूं के गुल्ली डंडा पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कोशिश करें क्लोडिनोफाफ के साथ में किसी अच्छी कंपनी का चिपको या स्टिकर जब आप मिलाएंगे तो गुल्ली डंडा यानी खरपतवारनाशी के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरा पौधा भीग कर उसको चिपका देता है, दवाई को फैला देता है पूरे पौधे पर, जहाँ पर आपका तेज़ी से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और जो किसान भाई अगर किसी भी प्रकार का स्टिकर क्लोडिनोफाफ के साथ में नहीं करेंगे उनका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी वजह यही निकल कर आ रही है कि स्टिकर का प्रयोग न करने से दवाइयाँ पौधों को गुल्ली डंडा यानी खरपतवार के ऊपर नहीं पड़ पाने के कारण वो सरक जाती है, रुकती नहीं है। इसी वजह से रिज़ल्ट उनका बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो कोशिश करें कि स्टिकर मिलाकर अगर आप लगाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।